I am going to teach you an amazing Christmas cake recipe. Well, क्रिसमस के समय पर बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं. क्रिसमस केक तो बनता ही बनता है और हमारे घर में क्रिसमस केक हर साल बनता है. तो मैंने सोचा कि इस बार आपको ये वाली रेसिपी जरूर सिखानी चाहिए. तो बढ़िया क्रिसमस केक की रेसिपी अब भारत गैस के चैनल पर देखिए. क्रिसमस फ्रूट केक बनाने के लिए आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी. अब सबसे पहले यहाँ पे है सिनेमन, नटमेग यानी कि जायफल, थोड़ी सी चक्री फूल यानी कि स्टार अनीस, क्लोव्स यानी कि लवंग. अब इन सब का पाउडर बनाया जाएगा जो कि क्रिसमस स्पाइस मिक्स कहा जाता है और ये सिर्फ क्रिसमस केक में ही नहीं बाकी बहुत सारे डेजर्ट्स में जाता है. साथ में मेरे पास हैं थोड़े से करंट्स, थोड़ा सा रेजिन्स यानी कि किशमिश, ब्राउन शुगर, चॉप किए हुए बादाम यानी कि आलमंड्स, टूटे हुए काजू. ये जो है मिक्सचर है ड्राइड फ्रूट्स का, जिसमें ड्राइड जिंजर भी है, इसमें ड्राइड ऑरेंज पील भी है, इसके अंदर ड्राइड एप्पल भी है, पाइनएप्पल भी है. तो ये सारे ड्राइड फ्रूट्स का मिक्स है. साथ में है कैस्टर शुगर, अखरोट, ब्लैक रेजिन्स, टूटी फ्रूटी. ये आप मल्टी कलर भी ले सकते हैं, सिंगल कलर भी ले सकते हैं. यहाँ पे है सौंठ यानी कि जिंजर पाउडर. साथ में है बेकिंग पाउडर, ऑरेंज जूस, ग्रेप जूस, बटर और मैदा. सबसे पहले भारत गैस ऑन करके जूसेस को हल्का सा एक बॉईल देंगे. ये गया ऑरेंज जूस और ये गया ग्रेप जूस. क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक रेसिपी है इसीलिए इसमें हमने कोई अल्कोहल नहीं डाला है, लेकिन जूसेस से हम वही टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे. एक बार जूसेस बॉईल होने शुरू हो जाएं उसके बाद उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी. सबसे पहले हमने इसमें डाल दिए काजू, अब गया अखरोट, साथ ही में गए बादाम, ब्लैक रेजिन्स, नॉर्मल रेजिन्स, थोड़े से ब्लैक करंट्स और टूटी फ्रूटी. टूटी फ्रूटी के साथ साथ अब इसमें डालेंगे ये चॉप किए हुए ड्राइड फ्रूट्स, जिसमें कि ऑरेंज पील्स भी हैं, इसके अंदर ड्राइड पाइनएप्पल, ड्राइड कीवी, ड्राइड चेरी, ये सारी चीज़ें हैं. अब देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मिक्सचर. एकदम बढ़िया से कलरफुल भी हो जाएगा और फ्लेवरफुल भी हो जाएगा. अब इसे अच्छी तरह से हमें पकाना है जब तक कि ये जूस जो आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट ड्राई ना हो जाए. ट्रेडिशनली क्रिसमस केक जब बनाया जाता था इंग्लैंड में, वहां पर समर बेरीज यानी कि जो रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैक करंट्स, रेजिन्स, ये सारी चीजें जो बच जाती थी उन्हें अल्कोहल में रख दिया जाता था 1 से 2 महीने के लिए, ताकि वो प्रिजर्व हो जाए. और फिर उसके बाद दिसंबर की शुरुआत होते ही ये सारी चीजें निकलती थी और यूज की जाती थी अलग अलग पकवान बनाने में. सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सोख हो गए हैं और ये जूस जो है ये भी ऑलमोस्ट ड्राई अप होने वाला है. अभी इसे 2 मिनट और पकाया जाएगा और फिर इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे. फ्रूट सब पक चुके हैं और अब इन्हें एक बोल में निकाल लिया जाए और ठंडा कर लिया जाए. फ्रूट्स पकाने के बाद हमें एक बार और भारत गैस को ऑन करके इस पे हमें बनाना है डार्क कैरेमल, जिसे कहते हैं ब्लैक जैक. उसे बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है. मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच चीनी लिया है, 1 बड़ा चम्मच पानी, और इसे हम अब हल्की आंच में पकाएंगे. जब भी आप कैरेमल बनाते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप चम्मच से उसे बार बार हिलाएं नहीं, क्योंकि फिर वो चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज होनी शुरू हो जाती है और एक समान बिल्कुल स्मूथ कैरेमल नहीं बनता है. यहाँ पर मैं आपको ब्लैक जैक बनाना तो दिखा ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में कैरेमल भी दिखा दूंगा. अब धीरे धीरे आप देखेंगे इसका कलर बदलना शुरू हो जाएगा. साइड से कलर बदलना शुरू हो गया है, हल्का गोल्डन सुनहरा कलर हो रहा है. एंड दिस इज व्हाट द कलर ऑफ ब्यूटिफुल कैरेमल इज. अब इसे अगर आपको कैरेमल सॉस बनानी है तो इसी स्टेज पर आप इसमें बटर और क्रीम डाल दीजिए. लेकिन मुझे चाहिए डार्क कैरेमल, क्योंकि मैं इस बढ़िया क्रिसमस केक को एक अमेजिंग डार्क ब्राउन कलर देना चाहता हूँ और हल्का सा बिटरनेस भी. वो बिटरनेस इसलिए क्योंकि जो अल्कोहल वाला केक होता है उसमें बिटरनेस अल्कोहल से आती है, लेकिन यहाँ पर बिटरनेस आएगी शुगर से. अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे पानी.
लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये इस समय एकदम मोल्टन लावा जैसा है। थोड़ा सा और डार्क ब्राउन। इसे बेकिंग के टर्म्स में ब्लैक जैक भी कहा जाता है। और अब इसमें पानी डाल देंगे। ये पानी इसलिए क्योंकि हमें ब्लैक जैक का लिक्विड चाहिए जो कि चिपके नहीं और केक के बैटर को खराब ना करे, ताकि एक सिरप की तरह बन जाए ये। और ये तैयार है। अब इसे हल्का सा मैं रिड्यूस करके ठंडा कर लूँगा और केक के बैटर में डालूँगा। It almost smells like Christmas for your glory we Lord. You're making this cake to spread some joy and happiness. अब केक बनाने की तैयारी शुरू। अब सबसे पहले सॉफ्ट बटर इसलिए डालते हैं ताकि शुगर जो है आसानी से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से क्रीम हो जाए, यानी कि पूरी तरह से बिल्कुल फिट जाए। मैं इसमें डाल रहा हूँ कैस्टर शुगर, यानी कि जो थोड़ी सी फाइन शुगर होती है। अगर आपके पास नॉर्मल शुगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसे या तो आप हाथ से बीट कर लें या फिर एक बीटर के साथ इसे अच्छी तरीके से बीट कर लें। इसे हमें हल्की स्पीड पे तब तक बीट करना है जब तक ये येलोइश बटर वाइटिश ना हो जाए। फिर इसमें डाली जाएगी ब्राउन शुगर। जब शुगर और बटर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, तब आप स्पीड बढ़ा के इसे अच्छी तरह से whip कर लें। अब ये बटर मिक्सचर ऑलमोस्ट क्रीमी वाइट हो गया है। इसमें अब मैं डालूंगा ये ब्राउन शुगर हम डालते हैं फ्लेवर और कलर दोनों के लिए। अब इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, whip कर लेंगे। एक बार ब्राउन शुगर अच्छी तरीके से whip हो जाएगी, उसके बाद इसमें डालेंगे अंडे। अब इस मिक्सचर में एक एक अंडा करके हम ऐड करेंगे। टोटल हम 4 अंडे ऐड कर रहे हैं। वो एक एक इसलिए ताकि ये बटर का जो मिक्सचर है वो स्प्लिट ना हो। हमेशा स्लो स्पीड से स्टार्ट कीजिए ताकि जो ये बटर मिक्सचर है वो कडल ना हो जाए। एक अंडा जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब दूसरा अंडा इसमें फेंट दीजिए। धीरे धीरे एग्स डालना बहुत ज़रूरी है। अब चौथा अंडा इसके अंदर बीट हो रहा है। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फाइनली जब ये मिक्स हो जाएगा तब थोड़ा सा हाई स्पीड पे इसे चर्न करेंगे ताकि ये मिक्सचर इवनली स्मूथ हो जाए। अंडे, बटर, ब्राउन शुगर और वाइट शुगर अच्छी तरह से बीट हो गया है। अब इसमें ब्यूटीफुल क्रिसमस फ्रूट्स जो हमने बनाए थे वो डालने का समय आ चुका है। ये इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स किए जाएंगे ताकि ये मिक्सचर पूरी तरीके से बढ़िया से क्रिसमसी हो जाए। अब साथ में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम साथ में मिलाएंगे। अब इन फ्रूट्स को, बटर, एग, क्रीम मिक्सचर को सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाएगा ताकि ये एक मिक्सचर बन जाए। जो हमने एयर विप की है उसे हमें जाने नहीं देना है, इसलिए कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स किया जाएगा ताकि ये सारे क्रिसमसी फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से केक बैटर में मिक्स हो जाएं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलाए जाएंगे और सारे वेट इंग्रेडिएंट्स एक साथ। तो अभी वेट इंग्रेडिएंट्स में बाकी है ये ब्लैक जैक जो कि हमने बनाया था, जो कि है बर्न्ट कैरेमल। अब इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया जाए। देख रहे हैं कि ये बर्न्ट कैरेमल इस केक को कितना बढ़िया कलर दे रहा है। अभी तो क्रिसमस स्पाइस मिक्स भी आएगा, वो फ्लावर के अंदर आएगा और उससे कलर और बेहतरीन हो जाएगा। अब मैदे में क्रिसमस स्पाइस मिक्स मिलाया जाए, करीबन 2 बड़े चम्मच, और साथ में मैं डालूंगा बेकिंग पाउडर और जिंजर पाउडर। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है और 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जब ये केक बैटर में जाएं तो इक्वली घुल जाएं। चाहें तो आप इसे सीव भी कर सकते हैं
उससे और इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगा ये स्पाइस मिक्स, बेकिंग पाउडर और जिंजर पाउडर। नाउ इज़ द टाइम टू ऐड द ड्राई इंग्रेडिएंट्स इनटू द वेट, यानी कि जो सूखे वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ अब मिक्स कर लिए जाएं। इसे अच्छी तरीके से मिलाना है। अब मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड है, अगर आपके पास कार्डबोर्ड मोल्ड है वो भी चलेगा। कोई भी शेप में आप ये केक बना सकते हैं, लेकिन केक के बैटर को डालने से पहले थोड़ा सा क्लैरिफाइड बटर, घी, कोई भी चीज़ से इसे ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये है तो सिलिकॉन मोल्ड, लेकिन फिर भी केक साइड से चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वो चिपकेगा टूट जाएगा। और उसके बाद इस पर हल्का सा मैदा छिड़क दिया जाए। जहाँ जहाँ पे बटर लगा होगा वहाँ वहाँ पे मैदा चिपक जाएगा। अब ये करने के बाद एक्स्ट्रा मैदा निकाल लीजिए और अब तैयार है बिल्कुल ये बैटर मोल्ड में जाने के लिए। अवन 180 डिग्री पे प्री हीट हो रहा है और इसे बेक करने डालने में अब सिर्फ 2 मिनट की देरी। क्रिसमस फ्रूट केक बाकी केक से थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए इसका बैटर भी आपको हैवी लगेगा, क्योंकि इसमें फ्रूट्स भी हैं, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं वो भी हैं। अब इस मोल्ड को आप चाहें तो पूरा भर सकते हैं, लेकिन मैंने 3/4 किया है ताकि ये इस लेवल पे आ जाए, और जब ये बेक होके निकलेगा तो ऑलमोस्ट इतना लेवल होगा इसका। अब इसे 35 से 40 मिनट तक 180 डिग्री पे बेक करना है। प्री हीटेड अवन 180 डिग्री पे है, 50 मिनट पे मैं सेट किया है। 40 मिनट इसे बेक करेंगे, 10 मिनट प्री हीट हो चुका है। अब ये केक गया सीधा अवन के अंदर। हम इनसे मिलेंगे 40 से 45 मिनट के बाद। 45 minutes are done and this Christmas fruit cake is absolutely ready. ठंडा हो चुका है, अब समय है कि इसे पलट दिया जाए और स्लाइस करके सर्व किया जाए। अब आप घर बैठे ये बढ़िया क्रिसमस फ्रूट केक अपने आप बना सकते हैं। पूरी रेसिपी आपको मिल चुकी है, और यही नहीं, क्रिसमस के साथ साथ अपने फैमिली में बढ़िया खाना बनाइए, जॉय फैलाइए। भारत गैस के चैनल पर मैंने बहुत सारी रेसिपीज आपको दी हैं। इस क्रिसमस पर अपनी फैमिली और बाकी सबके साथ भी खाना बांटिए और प्यार बांटिए।